So the next concept is pig. ठीक है, तो जब जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो आपका हडूप सिस्टम है, हडूप सिस्टम उसका जो मेजर टास्क है वो क्या है कि हमारा जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको प्री प्रोसेस करना, है ना? या फिर प्रोसेस करना, एनालाइज करना है या उसको प्रोसेस करना है। ठीक है, अब ये तो एक प्लेटफॉर्म है। हडूप क्या है? आपका सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो कि एनेबल करता है यूजर को इस पूरे डेटा को एनालाइज करने के लिए। अब इस डेटा को आप चाहें तो इसके अलावा भी कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, जैसे कि कैसेंड्रा है। कैसेंड्रा कैन आल्सो बी ए प्लेटफॉर्म। स्पार्क कैन आल्सो बी ए प्लेटफॉर्म। अपना स्पीकर बंद करो, किसका स्पीकर चालू है? स्पीकर किसका ऑन है? ठीक है, तो ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, राइट? अब इस प्लेटफॉर्म पे हमने बात की थी कि इस प्लेटफॉर्म पे जो कंसेप्ट होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का कंसेप्ट होता है और ये आपका अगर हडूप में बात की जाए तो एचडीएफएस की हमने बात की थी। एचडीएफएस जिसका काम होता है टू स्टोर द बिग डेटा, राइट? टू स्टोर द बिग डेटा। और इस एचडीएफएस का काम क्या था? डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स बनाना, चंक्स बनाना और हर एक चंक्स इंडिविजुअली प्रोसेस करना, राइट? ये अलग कंसेप्ट आ गया था यहाँ पे, इसको हम बोल रहे थे हडूप या फिर मैप रिड्यूस, राइट? अब इस एचडीएफएस के ऊपर ही हमारा जो काम है वो होना है और उसके लिए दो चीजें हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट की दोनों यूनिट आएगी उसमें। तो पहला आपका आ जाएगा, वो आपका आएगा यहाँ पे पिग। पिग क्या है? एक न्यू प्लेटफॉर्म है। पिग क्या है? एक हाई लेवल प्लेटफॉर्म है। हाई लेवल प्लेटफॉर्म है, ठीक है? और इस पिग का काम क्या है? इसका काम है ताकि हम प्रोग्राम लिख सकें। इंस्टेड ऑफ जावा वी कैन राइट और वी कैन क्रिएट और वी कैन राइट the programs. We can write the programs so that it can run on Hadoop. On Hadoop. तो ये जो प्रोग्राम्स पिग के थ्रू लिखे जाते हैं, इसके लिए एक लैंग्वेज ये यूज करता है जिसका नाम है पिग लैटिन लैंग्वेज। पिग लैटिन लैंग्वेज ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जिसका काम है कि जो नॉन जावा पीपल है, जो नॉन जावा प्रोग्रामर्स हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना ताकि वो हडूप को यूज कर सकें। और हडूप को क्यों यूज करना है? ताकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको इजीली प्रोसेस कर सके, एनालाइज कर सके, उससे नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है? तो ये जो पिग है यही भी आपका अपाचे का ही है। इसको डेवलप किया था याहू ने और बाद में ये अपाचे पिग बन गया। इसी तरीके से आपका आ गया अपाचे हाइव। अपाचे हाइव, राइट? अपाचे हाइव जो है नेक्स्ट यूनिट है। बस एक छोटा सा इसका कंसेप्ट बता देता हूं मैं। अब अपाचे हाइव क्या है? अपाचे हाइव है आपका एक डेटा वेयरहाउस सॉफ्टवेयर है। दिस इज ए डेटा वेयरहाउस सॉफ्टवेयर। डेटा वेयरहाउस सॉफ्टवेयर। अब जैसे कि आपको पता है कि एसक्यूएल भी डेटाबेसेस के लिए है ना? उसी तरीके से आपकी डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आएंगी और ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो है अपाचे
फ्रेमवर्क के अंदर ही आएंगे और इसका जो काम है वो आपका है सो दैट इट कैन रीड और इट कैन राइट और इट कैन मैनेज और इट कैन मैनेज दी लार्ज डेटा। ये सारा काम जो है हम कर रहे हैं so that we can analyze the data, we can manage the large amount of data। तो इसी डायरेक्शन में फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ द पिग। वी विल ओनली टॉक अबाउट द पिग। हम इसको पिग क्यों कहते हैं वो भी इसमें देखेंगे। So the first topic of your syllabus is pig, which is Hadoop programming made easier। कंसेप्ट क्यों है, क्यों इजियर बनता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो जावा का जो कोड होता है वो सबको समझ में नहीं आता। जावा सबकी फेवरेट लैंग्वेज नहीं है और एक तरीके से एक एज भी हो रही है जावा की। तो उसके रिप्लेसमेंट में क्या एक नई लैंग्वेज लाई जा सकती है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज हो, राइट? और जिसको इजीली राइट किया जा सके। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने जावा के 200 लाइन्स ऑफ कोड लिखा है जावा के, तो पिग के सिर्फ पिग लैंग्वेज के सिर्फ आपको वही कोड सेम फंक्शनैलिटी आपकी 10 लाइन कोड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इतना डिफरेंस है क्योंकि ये आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, राइट? हाई लेवल का मतलब है हायर एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द मशीन, राइट? तो इसीलिए इसको ईज़ियर कहा गया है हडूप के लिए। तो ये वाला जो टॉपिक है वी विल ओनली कवर दिस टॉपिक इन टुडेज़ क्लास। This will gives the brief overview of Hadoop, the PIC framework। तो यहाँ से शुरू करते हैं। Java may produce programs and Hadoop distributed file system provide you with wonderful distributed computing। तो ये जो आपका Java के जो प्रोग्राम्स है और HDFS है, ये हमने पहले डिस्कस किया था कि वंडरफुल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की थी एंड देन वी हैव सीन दैट हाउ जावा प्रोग्राम्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द एसडीएफएस, राइट? बट दे रिलाई ऑन देम लिमिट्स। तो कुछ लिमिट्स है जावा जावा प्रोग्रामिंग्स की जिसको हम सोच सकते हैं व्हेन वी राइट दी हडूप में प्रोड्यूस प्रोग्राम्स, ठीक है? जैसे कि कई डेवलपर्स हैं, वो डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, वो हडूप के अगेन कुछ और भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिनको वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इस जावा प्रोग्रामिंग्स की, जावा के थ्रू जिसको वो एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं। बट अगर इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 10 लाइन ऑफ कोड, अगर वो 200 लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं, तो समवेयर दे आर आल्सो टैकलिंग सम ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज एसोसिएटेड विद द कंपैटिबिलिटी ऑफ हडूप एंड जावा, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग है, तो उसका भी कोड लिखना ही पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी भी प्रोग्रामर को यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी, राइट? अब यहाँ पे हाइव एंड पिग जो है उसका काम है हाइड द मेसी डिटेल्स ऑफ MapReduce सो दैट ए प्रोग्रामर कैन कंसंट्रेट ऑन द इम्पोर्टेंट वर्क। सो ये यहाँ पे क्या है, ताकि सिर्फ जो इम्पोर्टेंट काम है उसी के ऊपर फोकस किया जा सके रादर देन डीलिंग विथ ऑल दी एक्टिविटीज। हाइव क्या है? फॉर एग्जांपल प्रोवाइड्स ए लिमिटेड एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, उसकी तरह ही एक कंपेटिबिलिटी बताता है ओवर दी MapReduce। So it is very similar to your SQL like compatibility over the MapReduce using the Hive। और ये क्या करता है फिर MapReduce को मोर अप्रोचेबल बनाता है। जो SQL से जो भी लोग फेमिलियर हैं, जो भी डेवलपर्स SQL से फेमिलियर है उनके लिए Hive जो है वो ज़्यादा कंपेटेबल रहेगा। Hive also provides a declarative, मतलब ये जो डिक्लेरेटिव क्वेरी लैंग्वेज जैसे कि आपकी
जैसे आप कहते हैं एसक्यूएल उसी की तरह होता है। हाइव क्यूएल ये आपका डिक्लेरेटिव लैंग्वेज होती है which allows you to focus on which operation you need to carry out versus how it is carried out। ठीक है, तो आपको इंस्टेड ऑफ टेलिंग की कैसे हो रहा है, आपको ये फोकस करना होता है इसमें कि कौन से ऑपरेशन फोकस करना है, राइट। एसक्यूएल इज द कॉमन एक्सेप्टेड लैंग्वेज फॉर क्वेरिंग। तो हमने देखा है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज थी irrespective of दी डिफरेंट डेवलपर्स, एसक्यूएल जो है वो कॉमनली यूज किया जाता था डेटास के लिए, लेकिन वो किसके लिए यूज होता था? ओनली फॉर द स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, सम डेवलपर्स स्टिल प्रीफर राइटिंग द इम्पेरेटिव स्क्रिप्ट्स। कौन से स्क्रिप्ट्स हैं? स्क्रिप्ट्स दैट डिफाइन ए सेट ऑफ ऑपरेशन दैट चेंज द स्टेट ऑफ द डेटा। फर्स्ट, एक तो स्टेट ऑफ डेटा को चेंज कर सके ऐसी लैंग्वेज, एंड ऑल्सो वांट टू हैव मोर प्रोसेसिंग फ्लेक्सिबिलिटी देन एसक्यूएल। तो जो डेवलपर्स है दे वांट द अदर लैंग्वेज व्हिच कैन प्रोवाइड सम फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी? एक तो क्योंकि जो डेटा है वो चेंज हो रहा है, फ्लो हो रहा है, राइट, वेरी हो रहा है, तो स्टेट ऑफ द डेटा भी चेंज हो रहा है, तो एसक्यूएल उसको हैंडल नहीं कर पाती। दूसरा, और ऐसी लैंग्वेज जो कि दोज लैंग्वेज हैव मोर डेटा प्रोसेसिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपका हाई क्यूएल जो है क्वेरी लैंग्वेज वो प्रोवाइड करवाता है। तो जो इंजीनियर्स है एट याहू रिसर्च टू कम अप विथ ए प्रोडक्ट मीन टू फुलफिल दीज नीड्स, और इसी तरीके से पिग वॉज बोर्न। तो पिग लैंग्वेज जो है उसका यहाँ पे जन्म हुआ था, और किसने जन्म किया था यहाँ पे? याहू रिसर्च में। ठीक है, पिग के दो क्लेम थे। फर्स्ट, ए डिक्लेरेटिव क्वेरी लैंग्वेज इंस्पायर्ड बाय एसक्यूएल, तो एसक्यूएल से इंस्पायर हुए और एक डिक्लेरेटिव क्वेरी लैंग्वेज बनी। दूसरी, ए लो लेवल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन जनरेट मैप्रेडिस। सो एक्चुअली इट इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल का मतलब है कि एब्स्ट्रैक्शन बहुत लो है, मशीन के बहुत नीडेड है, तो वो ज्यादातर मशीन लेवल लैंग्वेज बन जाएगी। लेकिन ये क्या है? आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज है पिग, जिसमें पिग लैटिन यूज में होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पिग क्या करती है? सिंप्लीफाइज द टेक्निकल नॉलेज नीडेड टू एक्सप्लोर द पावर ऑफ हडूप। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर जावा का कोई प्रोग्राम लिखना है, उसके लिए अगर 200 लाइन्स ऑफ कोड लिखना है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 200 लाइन्स ऑफ कोड, पिग जो है वो इतनी डिटेल में नहीं जाती, वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे रहती है और बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइज करती है दैट यू डोंट रिक्वायर द टेक्निकल नॉलेज टू एक्सप्लोर द पावर ऑफ द हडूप। तो पिग जो है ये 2006 में ही डेवलप हुई थी एज ए पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोडक्ट। इन 2007 Pig officially become Apache product. So initially it was developed by the Yahoo, and in 2007 मतलब after a year it became a part of the Apache product. तो Apache जो है आपका Hadoop Apache है, Pig Apache है, Hive Apache है, तो उसके प्रोजेक्ट के अंदर ही आ गई, बिकॉज इट इज मेनली डेवलप्ड फॉर दी Hadoop MapReduce प्लेटफॉर्म। तो आपका जो पिग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट डिजाइन टू हैंडल एनी काइंड ऑफ डेटा। मैंने अभी बताया था कि जो आपका एसक्यूएल है, एसक्यूएल का काम क्या था कि जैसे आपके पास में एक टेबल है, स्टूडेंट की टेबल है, राइट? उससे कुछ डेटा निकालना। तो ये जो डेटा है ये आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा है। बट अगर हम बिग डेटा की बात करेंगे तो बिग डेटा आल्सो हैव योर बिग डेटा हैव स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है? तीनों तरीके के डेटा हैं। तो अगर आप यहाँ पे एसक्यूएल ही यूज़ करेंगे, तो आपका ये तो यहाँ तो काम करेगा बट यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो इसलिए पिग का एक और बेनिफिट क्या है कि इट कैन बी यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ डेटा, वेदर इट इज स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अकॉर्डिंग टू द अपाचे पिग फिलॉसफी, हाँ, ये नाम पिग क्यों पड़ा? पिग इसलिए पड़ा क्योंकि पिग्स ईट्स एवरीथिंग, राइट? लिव एवरीवेयर, आर डोमेस्टिकेटेड एंड कैन फ्लाई टू बूट। मतलब कि जो पिग की जो कुछ एट्रीब्यूट्स है दैट इट कैन बी, it can eat everything, live everywhere, and it can
be domesticated, right? So there are multiple features of pig. In the same way, it can be applied in any type of data, right? It can eat any type of data. It can process any type of data, whether it is the structured, semi-structured or unstructured type of data, right? Pig is a parallel data processing. तो ये क्या है आपका parallel data processing language है. पैरेलल क्यों है? क्योंकि हम हडूप की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो एचडीएफएस होता है, उसमें जो डेटा होता है, वो आपका डिवाइड होता है मल्टीपल चंक्स में। तो इसीलिए अगर पिग पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट नहीं करेगा, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़ एंड कैन वर्क इन एनी पर्टिकुलर पैरेलल फ्रॉम। तो पिग जो है हैव मल्टीपल advantages over the past SQL language and the Java language, as we have seen here. This we have discussed. This is the last characteristics of pig. Pig is smart in data processing. Why? Because there is an optimizer that figures out how to do the hard work, figuring out how to get the data quickly. तो ये एक ऑप्टिमाइजर की तरह भी काम करता है, जो कि फिगर आउट करता है कि कैसे जो है डेटा को क्विकली अवेलेबल या गेट करें, राइट? हाउ टू गेट डेटा क्विकली. सो दिस इज ऑल्सो वर्क एज ए ऑप्टिमाइजर. ऑप्टिमाइजर तो है ही, क्योंकि अगर आप 200 लाइन्स को ऑप्टिमाइज करके 10 लाइन्स में लिख रहे हो, देन यू आर ऑप्टिमाइजिंग. इनडायरेक्टली यू आर ऑप्टिमाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ दिस system. I think there is some network issue. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just hold a minute. So now we have seen the major properties, why there is a need of what you can see the pig language. Now I am explaining the architecture, the actual architecture of your the pig, right? So there are major two components. There are two components of pig. First is the language.
राइट? फर्स्ट इज द लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? जो पिग आर्किटेक्चर के लिए जो प्लेटफॉर्म के लिए या फ्रेमवर्क के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो होती है पिग लैटिन, विच इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। ये आप लोगों को पता है हाई लेवल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो हाई होता है यूजर से, उसको नहीं पता होता है कि मशीन से वो कितना नजदीक है, राइट? And the high level language that allows you to write data processing, right? तो हमें क्या करना है? We have to process the data and analyze the programs. तो ये पहला कंपोनेंट है इसका। दूसरा है कंपाइलर। कंपाइलर या फिर हम कहेंगे कि जो एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है, पिग एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है वो। सो दे आर मेजर टू पार्ट्स ऑफ दिस पिग। कंपाइलर का काम है, द पिग लैटिन compiler converts the pig latin code into the executable code. So whatever the pig latin code is there, it will convert into the executable code. The executable code is either in the form of MapReduce job, so या तो वो MapReduce job होगा या फिर आपका सिंगल नोड के ऊपर जो भी प्रोग्राम है वो है। So whatever the data or the program or the what you say the job you are having in each node, it is going to be converted into the executable 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 code, right? ठीक है। The sequence of MapReduce programs enables the pig programs to do data processing and analyze in parallel, leveraging the Hadoop MapReduce in HDFS। तो वही बात आ गई कि आपका जो सीक्वेंस है Hadoop MapReduce में कि पहले J1 है, J2 है, J3 है। सो ये उसको ही मेंटेन करके रखता है आपका पिग। Running the pig job in virtual Hadoop instance is useful strategy for testing your pig script, right? तो वर्चुअली अगर आप इसको रन करते हो पिग जॉब को, ठीक है, इट विल बी यूजफुल स्ट्रेटजी so that you can test your script, whatever the script you have written in pig, it can be tested by running on the virtual। तो ये जब प्रोग्रामिंग का कोई पार्ट होगा, जब हम देखेंगे कि that how can be a job can be run virtually। पिग प्रोग्राम्स कैन रन ऑन, तो ये MapReduce का आपका वर्जन 1 है, ये आपका MapReduce का वर्जन 2 है। सो देयर टू वर्जन्स ऑफ MapReduce। तो ये प्रायर वर्जन था, पहले ये वर्जन था, एंड दिस इज द सेकंड वर्जन ऑफ MapReduce। तो जो पिग प्रोग्राम्स है ये बिना किसी चेंजेस के आपके पहले वर्जन पे या दूसरे वर्जन पे दोनों पे भी चल सकता है। सो देयर इज no need of anything, any changes are required in order to run on the both the versions. Pig scripts can also run using the Tej API. So this is a API which is used in your second version. Apache Tej provides, so this Tej is used to provide a more efficient execution। तो अगर आपको जो execution है वो more efficient और speed में करना है, then the second version of MapReduce can also be used, the Apache Tej। इसका जो framework है उसके अंदर हम देखते हैं that where all these things are resides। So this is the complete pig architecture। Actually, this is not the architecture of pig. This shows that where the pig is placed, where is your the Apache Tej, and where are these MapReduce the version 1 and V2, V1 and V2 are there. So here in this architecture, if you see that on the bottom you are having the SDFS as usual, SDFS आपका होता ही है यहाँ पे। This is your yarn, ठीक है। yarn क्या होता है अभी हम देखेंगे, what is yarn। So actually this is for the resource management, right? ये जो complete portion है ये आपका कवर करता है MapReduce 1 के अंदर भी। तो instead of writing this part, you can directly write the MapReduce V1। But if you want to write the MapReduce V2, then you have to write this yarn in between the SDFS and the execution part, right? तो अगर आप
version 1 यूज कर रहे हैं, then you can directly use this part. But if you are using the version 2, then you have to append the yarn in between the execution and the SDFS. ठीक है। तेज जो है ये क्या है, अपाचे तेज ये प्रोवाइड कराता है मोर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क देन, तो इट इज एन एपीआई। तो अगर आपको और ज्यादा एफिशिएंट फ्रेमवर्क बनाना है, देन दिस एपीआई इज यूज्ड। Now coming to the next, what is the basic difference between this Hadoop version 1 and version 2? We can see here, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर उसको वर्जन 1 यूज करना है, which is the older one, then it just uses the SDFS. What is SDFS? You better know. This distributed file system, and here you are having the MapReduce, which is actually assigned for the resource management and data processing, right? So in version 1 we just having these two parts, but in version 2 we just divided this MapReduce part into the two shells, right? Here we are having this MapReduce, right? And here we are having a different part which is known as the yarn, right? तो yarn जो है वो एक एडिशनल पार्ट है यहाँ पे, जो कि रिसोर्स मैनेजमेंट का काम कर रहा है। इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस सेम टास्क टू द MapReduce, वी आर जस्ट डिवाइडिंग दिस पार्ट। यहाँ पे हम अदर एपीआईज अगर यूज करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू एनहांस द एग्जीक्यूशन पावर ऑफ योर Hadoop MapReduce, देन वी कैन यूज ओवर हियर, जैसे कि हमने यूज किया है तेज। ठीक है, तो यहाँ पे अदर जो भी फ्रेमवर्क्स है, एपीआईज है, वी कैन यूज दैट कैन आल्सो बी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज yarn। जैसे ही जो कंपाइलर है आपने देखा होगा, यक जो कंपाइलर होता है, यट अनदर कंपाइलर, उसी की तरह यान जो है वो एक फीचर है आपका जो MapReduce वर्जन 2 है V2 में, और उसका फुल फॉर्म होता है आपका येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर ये क्या है, आपका Hadoop 2.0 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो सेकेंड वर्जन है उसमें। और ये क्या है, इट इज एक्चुअली a layer that separates the resource management layer। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, and the processing component layer, right? So in this example we will see that how exactly this MapReduce is converted into the MapReduce second, where we have broken this the entire component into two parts, where this part is your resource management layer, right? And this is the processing layer। Actually this is the processing layer, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ रिसाइड कर रहा है, एंड दिस इज फॉर योर रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट? रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या हो सकता है कि जो डिफरेंट जॉब्स है, जैसे मैंने बताया दे आर डिफरेंट जॉब्स, सो टू शेड्यूल दीज जॉब्स और टू मॉनिटर दीज जॉब्स, दिस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ yarn। तो या तो आप इस जॉब को शेड्यूल करें, या फिर यू जस्ट मॉनिटर दिस जॉब्स। ठीक है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट का जैसे मैनेजर है ये, और ये रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, तो शेड्यूलिंग की बात तो आएगी यहाँ पे। द लास्ट पॉइंट इज the MapReduce 2 moves resource management like the infrastructure to monitor nodes and allocate resources and schedule jobs into yarn. So this is the task of this part. So we just divided such that the performance of the MapReduce can be improved. तो आपका जो पिग स्क्रिप्ट्स है वो आपकी MapReduce 1 में भी और MapReduce 2 में भी, दोनों में वर्क करती है। बस कंडीशन ये है कि MapReduce 1 है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है कंपेरेटिव योर MapReduce 2।
यहाँ पे कुछ और डेफिनेशन दी हुई है आपके अपाचे तेज की। अपाचे तेज मैंने बताया था कि ये एक एपीआई है जो कि यूज होता है सो दैट द परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। एंड ये क्या है, यान बेस्ड सिस्टम के अंदर ही यूज होगी। ऑब्वियसली अगर आपका ये सेकंड है जो V2 है उसके अंदर ही यूज होगी। डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस Hadoop। Apache Tejas is an extensible framework for building high performance. So obviously, if you want to improve the performance, then you will use the Apache. So these are the attributes of your Apache Tejas. ठीक है, तो इसको आप और देख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। So we have discussed this complete components of your V1 and V2. Now coming back to the last part, which is ये आपका क्या है, this one, the pig Latin compiler। अब चूंकि कंपाइलर की बात होगी तो कंपाइलर आप लोगों ने कंपाइलर पढ़ा भी है, तो कंपाइलर में डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो जो पिग लैंग्वेज है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, डिफरेंट स्क्रिप्ट होती है। अब उस स्क्रिप्ट को क्या होता है, एग्जीक्यूट भी करना होता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू जस्ट सी दैट व्हाट वी कैन discuss over here. So there were two components, right? There were two components. फर्स्ट कंपोनेंट क्या था कि पिग लैटिन लैंग्वेज की बात थी, और दूसरा क्या था कि एग्जीक्यूशन की बात थी कि कैसे वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जो पिग फ्रेमवर्क है वो आपका सपोर्ट करता है पिग लैटिन लैंग्वेज, और ये एक्चुअली में आपकी एक डेटा फ्लो लैंग्वेज है। एंड इट कंटेन्स द सिंटैक्स एंड कमांड्स दैट कैन बी अप्लाइड टू इम्प्लीमेंट द बिजनेस लॉजिक, जैसे कि क्या लोड करना है, क्या स्टोर करना है। सो दिस इज हाउ द पिग यूजेस डिफरेंट सिंटैक्स। For execution, it uses a compiler that produces the sequence of MapReduce program. It uses the SDFS, so obviously it is just above the SDFS, so it uses the SDFS for storing and retrieving the data, right? तो अगर SDFS क्या है, आपका Hadoop distributed file system है जिसमें डेटा स्टोर भी कर रहा है और जिससे डेटा पिक भी कर रहा है, रिट्रीव भी कर रहा है। It is used to interact with the Hadoop system, right? It parses, parser भी होता है, validation भी होता है, तो different phases होते हैं। So what are those phases? Just let me write down over here. Just say, let's suppose this is your pig Latin script है, let's suppose. So this is your pig Latin script. Then the first task is known as the grunt shell. So the first it will goes to the grunt shell, then it will goes to the parser, then it will go to the optimizer, then it will goes to the compiler, then the execution engine, and lastly it goes to, so this is a complete Apache part. So this is the complete Apache part. फिर उसके बाद में आपका MapReduce आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आउटसाइड दी पिग स्ट्रक्चर MapReduce, then it will goes to your SDFS। ठीक है, यही बात की थी हमने अभी भी। तो ये क्या बता रहा है कि आपकी पिग लैटिन लैंग्वेज है, राइट, और उसमें आपने जो प्रोग्राम्स लिखे हैं, दिस इज एक्चुअली दी जो पिग है उसका जो फ्लो कैसे होगा उसके लिए है, एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे होगा उसको बता रहा है यार, ठीक है। तो फर्स्ट आपने
ये प्रोग्राम लिखा, कोई स्क्रिप्ट लिखी, क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो उसके बाद में ये कहाँ पे लिखी जाएगी? ये ग्रंट शेल है। ग्रंट शेल जो है आपका, ये एक इंटरैक्टिव शेल है, so that you can write or execute the pig Latin script, right? तो ये एक ग्रंट शेल है, जो कि इंटरैक्टिव शेल है, जहाँ पे आपको राइट करना है, एग्जीक्यूट करना है, किसको? पिग लैटिन स्क्रिप्ट को। पार्सर क्या है? यू नो दैट व्हाट इज पार्सर? पार्सर का काम है टोकन जनरेट करना। ऑप्टिमाइजर ऑप्टिमाइज करेगा कोड को, कंपाइलर कंपाइल करेगा, और एग्जीक्यूशन इंजन जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन फाइनली इट गोज टू द योर मैप रिड्यूसर, एंड देन दिस इज फॉर व्हाट यू कैन से, फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग द डेटा। ठीक है, तो इसके जो कंप्लीट ऑपरेशंस है उसको देख लेते हैं। 3 स्टेजेस में इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है, 3 stages. First है load and write the pig script. So first your task is to write the pig script or the load the pig script. So this is, let's suppose this is the complete program to load or write this is the complete pig script. Now apply the pig operations. क्या pig operations है? Parses and checks the script, optimize the script, plan the execution, or submit to the Hadoop and monitor the job processes. So these are the operations of the pig, and finally the execution of the plan. So what is the execution plan? Results are dumped on the screen, या तो वो स्क्रीन के ऊपर शो करेगा या फिर आपका HDFS में स्टोर कर देगा, जो कि मैंने यहाँ बताया। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे आपका कनेक्टेड है HDFS से। यहाँ से डेटा चाहेगा तो वो रिट्रीव भी कर लेगा, और डेटा चाहेगा तो उसको स्क्रीन पे भी शो कर देगा या स्टोर भी कर देगा। This is the next topic that we are going to cover in the next class. What exactly the application flow of pig. So in today's class we have seen multiple things. Let me just show you over here. So these are the difference between the Hadoop 1 and Hadoop 2. This complete architecture of pig we have discussed, each component we have discussed separately, right? इसमें ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर दीज की features of your this pig structure, right? So the Hadoop made easier admiring the, so ये जो था ये introduction to your pig structure था, that how we can admire that what are the different characteristics of or the advantage of the pig structure as compared to the Java, ये है। Now in the next class we will see that going with the pig Latin application flow, right? So now if you have in doubt, then you can ask, otherwise